नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, सुबह मैंने जो आपको वीडियो बनाकर दिखाई दी उसमें मैंने बताया था कि बच्चे कैसे प्रमोट करने हैं यूडाइस पर। तो अब मैं कंप्लीट वीडियो आपको बताता हूं जिसमें मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा यूडाइस के बारे में। यूडाइस पर जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो कहां पर है, कैसे आपने अपडेट करना। सो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो खोलना है अपना यूडाइस का लिंक udaisplus.gov.in। ये आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी डाल सकते हैं यूडाइस कहाँ पर है, यूडाइस लिख के सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला लिंक जो होगा वही होगा udaisplus.gov.in का। तो जैसे आप वेबसाइट ओपन होगी तो आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की जो है वेबसाइट होगी ओपन, जहां पर होगा आपके पास यूडाइस का होम पेज। यूडाइस के होम पेज पर क्या है आपको मिलता, सबसे पहले तो यहाँ पर डिफरेंट मेन्यूज हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको डेटा कैप्चर फॉर्मेट मिल जाएगा। जो आपने डेटा भरना है इस सेशन का 2023-24 का, वो भी यहाँ पर आपको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालकर अपना प्रोफॉर्मा जो है वो तैयार कर सकते हो, एक रफ डाटा तैयार कर सकते हो कि क्या आपने भरना है डाटा कैप्चर फॉर्मेट 2023-24 में। तो ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने पुराने फॉर्मेट को भी देखना तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर 2022, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19 और पिछले पुराने जो भी यूडाइज हुए हैं उनके फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कैसा था उनका फॉर्मेट और उनकी पीडीएफ को आप सेव कर सकते हो। तो ये था डाइस कैप्चर फॉर्मेट के बारे में बात। तो अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि यूडाइस पर भरना है हमने स्टूडेंट के डाटे को, स्टूडेंट को प्रमोट करना, तो वो कहाँ से होगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे वेबसाइट ओपन करोगे यहाँ पर आती है ऑप्शन लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल। यहाँ पर आपने क्लिक कर रहना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ये मेन्यू ओपन होगा। तो ये आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, जैसे कि 23-24 का जो मेन्यू है जहां पर आपने एंट्री करनी है वो ये रहा। सबसे पहले आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और ये तीसरा मॉड्यूल है जो कि है आपका स्टूडेंट मॉड्यूल, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार यहाँ पर करते हैं हम लॉग इन और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हमने करना है गो के बटन पे क्लिक। आइए करते हैं गो के बटन पे क्लिक। तो जैसे ही आप गो के बटन पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला मेन्यू ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है लॉग इन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब के लिए। तो यहाँ पर अगेन आपको करना है एक बार फिर से क्लिक। तो आइए करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास ये होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी, लॉगिन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर भरना है आपको अपने स्कूल का यूजर नेम, पासवर्ड और ये दिया गया कैप्चा। यहाँ पर ये सब भरने के बाद आपको करना है लॉगिन। तो आइए एक बार लॉगिन करते हैं और उसके बाद अंदर देखते हैं ऑप्शन कैसे आती है। तो ये रही कुछ स्क्रीन इस तरीके की मेरी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है आपके ये टाइल जो अलग अलग आ रही हो, लेकिन इसी तरीके की होगी आपकी भी स्क्रीन। ऊपर दिया गया बटन है 2023-24 का, नीचे दिया गया 2022-23 का। तो ये पिछले साल का जो यूडाइज हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक कर भी देख सकते हो, पिछले साल आपने क्या भरा था। और आज जब जो कि हम करने जा रहे हैं, बच्चों को प्रमोट करने जा रहे हैं, वो कैसे करना है, हमने करना है एकेडमिक ईयर पर क्लिक। तो देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। तो ये हमारी स्क्रीन ओपन होगी। सबसे पहले जब हम क्लिक करते हैं 2023-24 पर, जैसे मैंने सुबह आपको भी बता दिया था, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे की सारे क्लासेस आपके पास ओपन होंगी, जहाँ पर आपको एक समरी बनी हुई आ जाएगी। आपके क्लास वाइज बच्चे कितने हैं, बॉयज गर्ल्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं और टोटल कितने हैं। इनकम्प्लीट यानी कि जिनका डाटा अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया वो स्टूडेंट कितने हैं। जैसे आपको लास्ट ईयर था ना, इनकम्प्लीट स्टूडेंट के बारे में आ जाता था और उसके बाद आपको फिल करने के बाद डिटेल वो कंप्लीट होता था बच्चा। तो यहां पर आप एक चीज सबसे पहले तो नोट करोगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज जो है वो नोट करोगे कि मेरे पास क्लास एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट, इन तीनों के आगे आ रहा है ऐड का बटन, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के आगे कोई ऐड का बटन नहीं आ रहा है। तो यहां पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये बटन यहां पर नहीं आएगा। आप यहां पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में बच्चे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं यूडाइस को फिल करने के लिए, वो ये हैं कि कोई भी बच्चा, जो वो भी बच्चा होता है, वो किसी ना किसी स्कूल में एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट क्लास में इनरोल होता है, यानी कि प्री प्राइमरी में इनरोल होता है या फिर वो फर्स्ट क्लास में इनरोल होता है। और उसके बाद वो बच्चा जो है
स्कूल चेंज कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन वो बच्चा जो है सिस्टम में कहीं ना कहीं पर होगा। तो ये इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रही हैं, LKG, UKG और फर्स्ट में ऐड की ऑप्शन आ रही है। यानी कि आप नया बच्चा नहीं अब ऐड कर सकते डायरेक्टली सिस्टम के अंदर। तो आपको जब भी बच्चा ऐड करना है वो या तो LKG, UKG और फर्स्ट में ऐड होगा। अगर आपने किसी और क्लास में बच्चा ऐड करना है, वो किसी स्कूल में पढ़ रहा होगा जो पढ़ने के बाद आपके पास आया होगा, तो वो वाला बच्चा आपको फेच करना है और स्कूल में ऐड करना है। तो आइए इस सारी की सारी प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नया बच्चा जो है LKG, UKG और फर्स्ट में ऐड होगा। ऐड स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करने के बाद वो बेसिक सी जानकारी जो बच्चे की पहले भी आप भरते रहे वही होगी, वो आपने भरनी है और बच्चा ऐड हो जाएगा। पर आज का जो टॉपिक था कि बच्चे प्रमोट भी करने हैं, वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस लेफ्ट वाले मेन्यू के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। ये स्कूल डैशबोर्ड है, ये आपके पास सामने लॉगिन करने के बाद आ जाता है। स्कूल प्रोफाइल में आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी, जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि आपके स्कूल के बारे में क्या क्या जानकारी है। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं सेशन के बारे में। सेशन जो है यूडाइज का यहाँ पर जो लिया जा रहा है वो सेशन है 23-24 का। यानी कि जो बच्चे आपके करंट इस सेशन में 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के हैं, वही इसमें आएंगे। पुराने वाले बच्चे जो होंगे यानी कि 2022-23 के बच्चे, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बच्चों का रिकॉर्ड यहां पर नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखना इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता था कि आपको पहले क्या होता था, रिजल्ट जो है पिछले बच्चों का भरना पड़ता था, इनरोलमेंट जो है वो करंट बच्चों की भरनी पड़ती थी। लेकिन अब यहां पर जो है वो चेंज आ चुका है। यहां पर आपको जो रिजल्ट है वो है तो वैसे ही कि पुराने बच्चों का ही भरना है, लेकिन अब यहां पर आपको जब आप बच्चे प्रमोट करोगे उसी वक्त आपको उनका रिजल्ट जो है वो बताना पड़ेगा। सो रिजल्ट का जो सेक्शन था, जो पहले होता था कि आपको बच्चों की गिनती पुरानी जो है वो भरनी पड़ती, लेकिन अब आपको यहाँ पर जब प्रमोट करोगे उसी वक्त आपको उन बच्चों की डिटेल बतानी होगी, बताना पड़ेगा उनका रिजल्ट और डिटेल सारी की सारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आ जाता है सबसे थर्ड ऑप्शन में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या है, बच्चों की लिस्ट। एक बार यहां पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए आपको यहां पर आ रहा है नो डेटा फाउंड। नो डेटा फाउंड क्यों आ रहा है अब यहां पर? नो डेटा फाउंड इसलिए आ रहा है कि अभी तक आपने अपने सेशन 23-24 में कोई भी बच्चा ना तो इंपोर्ट किया, ना तो प्रमोट किया, ना ही आपने कोई नया बच्चा ऐड किया, जिसकी वजह से आपको नो डेटा फाउंड का अब यहां पर मैसेज आ रहा है। लेकिन जब आप बच्चा यहां पर ऐड कर लोगे तब आपको उन सब बच्चों की लिस्ट यहां पर बनी हुई आ जाएगी। और अगेन आपको मैं यहां पर बता दूं, एंट्री स्टेटस में इनकम्प्लीट और कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको जब आप बच्चे की जानकारी भर लेते हो एक लास्ट में पेज होता है कि एंट्री को कंप्लीट करने का, वो आपने बटन जरूर क्लिक करना है। और आधार वैलिडेशन, आधार वैलिडेशन में क्या है कि बच्चे की डिटेल जो है, बच्चे की जानकारी जो है, जैसे कि उसकी बेसिक जानकारी है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर नेम है, वो उसके आधार के डाटा से वैलिडेट होगी। और यहाँ पर आपको उस बच्चे का स्टेटस पता लग जाएगा कि उसका आधार कार्ड आपने वैलिड भरा है या वो गलत आधार कार्ड नंबर है, या फिर आधार की जो आप डिटेल भरी है आपने, अगर वो सही है तो आधार के डाटा में वो डाटा मैच नहीं कर पा रहा है। सो ये यहाँ पर वैलिडेशन में भी आपको साथ में साथ पता लगता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पहले से पता है कि सेक्शन जो है वो अलग से ऐड करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आपने बच्चा ऐड किया और उसका सेक्शन आप वहां पर बताओगे। यहाँ पर आपको क्या है, यूडाइज में करना पड़ता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक्शन जो है वो बताने पड़ते हैं। क्लास चूज करेंगे आप, जो भी क्लास का सेक्शन ऐड करना चाहते हो वो क्लास चूज करेंगे। ऑटोमेटिकली अगर आपने एक सेक्शन ऐड किया तो वो ऑटोमेटिकली जो सेक्शन का नंबर है असाइन हो जाएगा। अलाइस में आप भर सकते हो जो भी आप सेक्शन का साथ में नाम रखते हो। जैसे कि मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मैंने किंडरगार्टन में रोज, लोटस ऐसे नाम रखे हुए हैं, फ्लावर्स के नाम रखे हुए हैं अपने अलग अलग सेक्शन के लिए। तो उनके जो अगर अलाइस करके नाम रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी सेक्शन अगर आपने ऐड करने हैं, जैसे मेरे पास 3 सेक्शन है फर्स्ट के, तो यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक करना है, नीचे मेरे वो फर्स्ट का सेक्शन आ जाएगा।
और उसके बाद जब मैं सेकंड बार ऐड सेक्शन करूंगा फर्स्ट को सिलेक्ट करके, ऑटोमेटिकली वो बी सेक्शन मेरा यहाँ पर नीचे हाईलाइट बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगी, उसकी रो बन जाएगी। अगर आपने कोई सेक्शन का नाम एडिट करना है, अलाइज वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पे एडिट पे बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने लास्ट मेन्यू पे, जो कि है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हॉट टॉपिक है अब का। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में 3 जो है कंसेप्ट हैं। सबसे पहले जैसे कि ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल, जैसे मैंने आपको दोपहर को बताया था, आज सुबह का बता दिया था, इंपोर्ट मॉड्यूल, और ये है ड्रॉ बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। अब तीनों को मैं बता देता हूं आपको क्या चीज है। सबसे पहले तो हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। प्रोग्रेशन मॉड्यूल को हम लास्ट में लेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। जो ड्रॉ बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, ये क्या है? अब जैसे कि आप जब प्रमोट करोगे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल में अब नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, या जिन्होंने स्कूल स्विच कर लिया है, या जिन्होंने, जैसे कि मेरी क्लास 5th हाईएस्ट है, वो 5th पास आउट हो गए हैं। तो वो बच्चे होंगे मेरे ड्रॉप बॉक्स के अंदर, क्योंकि जब मैं डाटा अपडेट करूंगा प्रमोट के सेक्शन में, वहां पर मैं स्टेटस बताऊंगा। जो बच्चे मैं बताऊंगा कि मेरे पास अब नहीं पढ़ रहे, वो ऑटोमेटिकली मेरे इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में चले जाएंगे या ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। ये ड्रॉप बॉक्स क्या फायदेमंद है? ड्रॉप बॉक्स का फायदा ये है कि इस ड्रॉप बॉक्स से जो भी बच्चे मेरे इनएक्टिव होंगे, किसी और स्कूल में जाना चाहते होंगे, वो स्कूल उन बच्चों को ऐड इजीली कर सकता है। सो जो भी बच्चे मेरे पास इनएक्टिव रहेंगे, क्योंकि जब तक मैं बच्चे का स्टेटस अपडेट नहीं करूंगा, तब तक वो कोई भी स्कूल उस बच्चे को जो है अपने अकाउंट में ऐड नहीं कर सकता। यानी कि मेरे को हर एक बच्चे का बताना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार बताना पड़ेगा स्टेटस कि क्या बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। सो ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट यही चीज है कि आपके वो वाले बच्चे जो आपसे पास आउट हो चुके हैं या आपके स्कूल में अब नहीं पढ़ रहे, वो वाले बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे और अवेलेबल होंगे किसी और स्कूल के लिए जो उन्हें ऐड करना चाहता है या जहां पर वो बच्चे अब पढ़ रहे हैं। दूसरी ऑप्शन है इंपोर्ट मॉड्यूल की। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे जो है वो ड्रॉप लिस्ट में चले जाते हैं या इनएक्टिव लिस्ट में चले जाते हैं, उन बच्चों को ऐड भी करना है किसी स्कूल ने, या मैंने ही ऐड करना है। मेरे पास जैसे नए बच्चे आए हैं, किसी और स्कूल से आए हैं, तो वो उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में होंगे, तो उनको मैंने ऐड कैसे करना है? मैंने जाना है अपने इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर। तो इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर क्या ऑप्शन आती है? ये वाली ऑप्शन आती है। यहां पर है सर्च बाय नेशनल कोड, स्टूडेंट नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ। अब ये चीजें क्या है? क्योंकि यहां पर आप किसी भी बच्चे को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ये नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है रैंडमली आपके पास अवेलेबल है, आप उसे जो है सिस्टम में ऐड कर लोगे अपने। आपको अगर कोई बच्चा ऐड करना है तो आपको उसकी पता होनी चाहिए नेशनल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास वो नेशनल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपके पास अवेलेबल है और वो रिकॉर्ड के साथ मैच करती है, तभी आप उस बच्चे को जो है फेच कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक नेशनल कोड के लिए सर्च करता हूँ कि मेरे पास नेशनल कोड जो है, कई बार क्या होता है कि बच्चे को नेशनल कोड नहीं पता होता, या कह सकते हैं कि नॉर्मली जैसे ये नया कंसेप्ट है, तो हर एक बच्चे को तो नेशनल कोड नहीं पता होगा। अब उस केस में क्या है, गेट नेशनल कोड पर हमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद बच्चे के आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ से हम सर्च कर सकते हैं नेशनल कोड को। तो इस तरीके से हम बच्चे का नेशनल कोड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे यहां पर भरकर और उसकी डेट ऑफ बर्थ भरकर यहां से उस बच्चे को सर्च कर सकते हैं और उस बच्चे को अपने जो स्कूल है वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो देखा आपने, जो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में अवेलेबल हैं वो कोई और स्कूल ऐड तो कर सकता है, लेकिन उसके पास उस बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी वो नेशनल आईडी गेट कर पाएगा। नेशनल आईडी गेट करने के लिए यहां पर क्लिक करना है, यहां पर आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरनी है और सर्च के बटन पे क्लिक करना है, और जो बच्चे की नेशनल आईडी होगी उस रिकॉर्ड के साथ मैच करती वो नीचे आपके पास आ जाएगी। वो नेशनल आईडी आपने यहां पर भर के, डेट ऑफ बर्थ भर के गो के बटन पे क्लिक करना है और नीचे उस बच्चे की सारी डिटेल आ जाएगी, यानी कि उसके प्रीवियस स्कूल के रिकॉर्ड के बारे में सारी जानकारी आ जाएगी।
और जैसे ही उस बच्चे की प्रीवियस स्कूल की रिकॉर्ड आ जाता है आपके पास, उसे आप सिंपली अपने सिस्टम में एक सिंपल क्लिक के साथ इंपोर्ट कर सकते हो, अपनी क्लास में ऐड कर सकते हो स्कूल की, वो चीज आपकी यहां पर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट मॉड्यूल में, जो कि है हमारा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, जो कि आज का हॉट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। तो यहां पर आपने क्या करना है, गो के बटन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आपको मैसेज भी यहां पर दिया गया है, द क्लास टू बी प्रमोटेड वैल्यू इंक्रीज बाय +1 इन द कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग क्लास इफ अपीयर्ड एंड पास आर सिलेक्टेड। तो यहां पर जो मैसेज दिया है वो तो आप खुद देख सकते हो कि क्लियर कहा गया है कि अगर कोई बच्चा प्रमोट हो गया, यानी कि प्रमोट वो बच्चा होगा उसकी क्लास एक इंक्रीज कर जाएगी जो कि पास हो चुका है एग्जाम में या अपीयर कर चुका है एग्जाम। और नॉट अपीयर्ड और फेल बच्चे की ऑटोमेटिकली क्लास जो है वो वही रहेगी जो उसने जो है पिछले सेशन में, यानी कि 22-23 सेशन में जो थी क्लास उसकी, वही रह जाएगी यहां पर। और यहां पर थर्ड में बताया गया, द यूजर शुड मूव टू द व्यू समरी पेज इन प्रोग्रेशन आफ्टर अपडेटिंग द फाइनलाइजिंग एंड डाटा फॉर ईच क्लास एंड सेक्शन in order to finish the data for entire school by clicking the finalize progression। तो यहां पर आपको देखोगे, यहां पर आपको उनको कहा गया कि जब आप बच्चों को इंपोर्ट कर लोगे तो अगेन आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाना होगा। व्यू समरी पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो आपने कितने बच्चों को इंपोर्ट कर लिया है, और उसके बाद जो है उन बच्चों को फाइनलाइज करना है। जब तक आप फाइनलाइज नहीं करोगे तब तक वो बच्चे जो है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में नहीं आएंगे और वो आपके स्कूल में ऐड अप नहीं होंगे, तब तक वो स्टूडेंट जो है पेंडिंग ही रहेंगे। तो आइए एक बार करते हैं फिर से वही जो हमने आज सुबह किया था कि हमें सबसे पहले करनी है क्लास चूज। यहां पर हम क्लास चूज कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन चूज कर लेते हैं और गो के बटन पे क्लिक करते हैं। अब जब गो के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास नीचे जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो यहां पर बनी हुई आ जाएगी। या आप देख रहे हो ना, स्टूडेंट लिस्ट फॉर प्रमोशन क्लास 1 सेक्शन ए। तो आइए इसे हम देखते हैं। तो यहां पर बच्चों की डिटेल जो है वो नीचे बनी हुई आ गई है। अब यहां पे क्या है, जो बच्चे की स्टूडेंट कोड है वो तो आपको यहां पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल भी आपके पास आ जाएगी। यहां पर जो इंटरेस्टेड है हम आज की डेट में वो है प्रोग्रेशन स्टेटस को बताने में। प्रोग्रेशन स्टेटस क्या है? प्रोग्रेशन स्टेटस है बच्चे के बारे में हमने बताना है कि क्या वो बच्चा प्रमोट हो चुका है। प्रमोट मींस कि वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में हो चुका है, जो कि 22-23 में जो पिछली क्लास में था। यानी कि अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल की बारे में बात करूं, अगर वो क्लास 1 में था तो अब वो क्लास 2 में हो चुका है, यानी कि प्रमोट हो चुका है। नॉट पास्ट का मतलब है कि बच्चा जो है फेलियर है या फेल हो चुका है, एग्जाम जो उसने पास नहीं किए हैं। प्रमोटेड विदाउट एग्जाम, अब कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जहां पर बिना एग्जाम के बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है, वो यहां पर आ जाएगा। डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जाम, बच्चा जो है एग्जाम से जस्ट पहले जो है डिसकंटिन्यू कर चुका है स्कूल को। और लास्ट ऑप्शन आ जाती है रिपीटर बाय चॉइस, कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी चॉइस से एक बार फिर से जो है क्लास में रह जाते हैं, या कह सकते हैं कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो अगेन क्लास को करना चाहते हैं। तो ये जो है आपके पास 5 ऑप्शन आ जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रमोटेड चूज करोगे, ये आपके पास मार्क्स वाला कॉलम जो है वो अनेबल रहेगा। यहाँ पर आपको भरने हैं कितने परसेंटेज मार्क्स जो है उस बच्चे ने गेट किए हैं पिछले सेशन के दौरान, यानी कि 22-23 में कितने मार्क्स आए हैं। नंबर ऑफ डे स्कूल कितने अटेंड किया है, यानी कि आपको हर वो चीज भरनी पड़ेगी बच्चे के बारे में जो होती थी पिछले बार। आपने देखा था एक ही पेज में सारी डिटेल थी, लेकिन इस बार क्या है, आपको यहाँ पर प्रमोशन के दौरान ही बताना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज कितने अटेंड किया है बच्चे ने स्कूल को। यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारा स्कूल जो है वो 260 डेज वर्क करता है पूरे साल के दौरान, जिसमें कि हम अपनी सैटरडे संडे की छुट्टी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, हॉलीडेज इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारे होते हैं, और जो गस्टेड हॉलीडेज हैं जैसे कि फेस्टिवल हॉलीडेज हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि मेरा स्कूल 260 दिन चलता है, उसमें से कितने दिन बच्चा प्रेजेंट रहा, यहाँ पे मैं भर दूंगा नंबर ऑफ डेज।
अब यहाँ पे आपने 1 साल के दिन बताने, ये नहीं आपने करना कि 365 से ज्यादा दिन यहाँ पे भरने की कोशिश करनी है। आपको सिर्फ बताना है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा स्कूल के अंदर। तो यहां पर आपने दिन बताने के बाद नेक्स्ट आ जाती है स्कूलिंग का स्टेटस। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है, बच्चा प्रमोट हो गया है। अब प्रमोट होने के बाद क्या वो सेम स्कूल में पढ़ रहा है या वो टीसी लेकर किसी और स्कूल में जा चुका है, या कह सकते हैं नहीं भी गया, बस उसने टीसी ले लिया है, वो स्कूल जो है छोड़ चुका है। तो ये स्टेटस आपने चूज करना है। जैसे भी आप चूज करोगे, जो भी स्टेटस एज पर एप्लीकेबल बच्चे का होगा वो आपने यहाँ से चूज करना है। और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आ जाती है क्लास, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये आप खुद नहीं भर सकते। ये आपको मैं अगेन यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये सेक्शन आप जो है चूज कर सकते हो, लेकिन क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ही आपके लिए चूज करेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे मैंने प्रमोटेड किया था तो ये क्लास सेकंड आ गई। यहाँ पे मैंने सेक्शन बताना है, जितने सेक्शन कहाँ पे है, सेक्शन यहाँ पे हैं, जो मैंने सेक्शन ऐड किए वो सेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद जब मैं ये सारा डाटा भर लूंगा तो मेरे को करना है अपडेट के बटन पर क्लिक। जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला बच्चे का रिकॉर्ड मेरा अब जो है वो सिस्टम में एक टेम्परेरी तौर पर सेव हो जाएगा। अब आप कहोगे टेम्परेरी तौर पर मैं क्यों कह रहा हूं, मैं वो भी इस टॉपिक पर आऊंगा कि क्यों मैंने कहा ये टेम्परेरी तौर पर। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है बच्चा मैंने सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे हैं पेंडिंग। पेंडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इस बच्चे को ना तो अपडेट किया है, ना मैंने इसे प्रमोट किया, ना मैंने इसे जो है रिटेन किया, ना मैंने इसे डिसकंटिन्यू किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक अपडेट के बटन पे क्लिक नहीं किया। जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूंगा, इस बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। नीचे आप करेक्शन का बटन देख सकते हो, ये डिसेबल है अभी। ये क्यों डिसेबल है, ये इसलिए डिसेबल है क्योंकि अभी तक हमने इस डाटा को फाइनलाइज नहीं किया है, इस डाटा में को हमने जो है फाइनल नहीं किया। अब यहां पर आते हैं हम अपने कंसेप्ट पर एक बार फिर से पुराने पर, कि अगर मैं बच्चा जो है प्रमोट नहीं करता, नॉट पास करता हूं, तो देखिए यहाँ पे क्लास जो है वो ये रह गई। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने प्रमोट नहीं किया या नॉट पास नहीं किया तो मेरे को नंबर जरूर बताने पड़ेंगे कि क्यों पास नहीं होने के नंबर कितने थे बच्चे के। अब अगर मैं प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन करूंगा तो ये देखिए, ये इसने मार्क्स वाला कॉलम जो है उसे डिसेबल कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ डेज तो मेरे को बताने ही पड़ेंगे और स्कूलिंग का स्टेटस भी बताना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि मैंने विदाउट एग्जाम के प्रमोट किया तो क्लास यहाँ पर सेकंड ऑटोमेटिकली आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम का कॉलम जो है, मार्क्स का कॉलम डिसेबल है, और यहाँ पर क्योंकि मैंने डिसकंटिन्यू किया है, ये ऑटोमेटिकली मेरा उसी क्लास में ड्रॉप आउट हुआ है बच्चा, तो ये यहाँ पर वही क्लास आ गई जो मेरी पिछली क्लास थी। रिपीटर बाय चॉइस, अगेन रिपीटर होने के बाद उसके मार्क्स तो हमें भरने ही पड़ेंगे, कौन से कितने मार्क्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज कि स्टडिंग इन सेम स्कूल और स्टडिंग जो है एसएलसी अगर ले चुका है तो उसकी वजह उसके बाद जो है वो क्लास जो है अपडेट नहीं होती। अगर यहाँ पे भी मैं देखो प्रमोटेड कर देता हूँ, लेफ्ट विद द टीसी कर देता हूँ, तो ये क्लास के सेक्शन का हमारे पास नहीं जो बच्चा है बोलेगा। अब यहाँ पे अब अगर मैं इसे इस सिचुएशन में अपडेट कर देता हूँ कि विदाउट विद टीसी जो बच्चा जो है मेरे पास से जा चुका है, तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा, तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली मेरा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, मेरा इनएक्टिव स्टूडेंट में जाना जो है वो चला जाएगा वहां पर। अब मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे अगर मैं अपडेट करता तो यहाँ पे पेंडिंग है, जो बच्चा अभी तक मेरा जो है कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो इसलिए नहीं हुआ होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये सारा हर एक बच्चे का कर लोगे, रिकॉर्ड का अपडेट कर लोगे, तो आपको करना है सबसे नीचे जाना है। तो आइए एक बार हम नीचे जाते हैं और देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे फाइनलाइज का बटन। जब आप ये सारा रिकॉर्ड अपडेट कर लोगे ना बच्चों का, जब ये सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा तो यहां पर आपने क्लिक करना है फाइनलाइज, यानी कि ये क्लास आपकी जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। या आप कह सकते हो कि आपका जब आपने सारे के सारे बच्चे या सारी क्लासेस को आपने अपडेट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना है। जब आप फाइनलाइज कर लोगे देन आपके ये बच्चे जो हैं वो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आने ही शुरू हो जाएंगे। तो जब तक आप फाइनलाइज नहीं करोगे, यानी कि आपको जब आप सारी के सारे बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करके यहाँ पर फाइनलाइज पर क्लिक नहीं करोगे, तब तक वो बच्चे यहाँ पर जो है नहीं आएंगे, आपके लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में नहीं आएंगे। एक बार तो सिंपल सी बात यही है कि आपको सारे के सारे बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करना है।
अपडेट करने के बाद लास्ट में क्लिक करना है फाइनलाइज। आपको पहले क्लिक नहीं करना है, वैसे भी आप जब तक स्टेटस नहीं बताओगे आपका फाइनलाइज नहीं होगा डाटा। और जिन बच्चों को आपने रिटेन किया वो बच्चे आपके लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आएंगे। जिन बच्चों को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया और बता दिया कि वो हमारे पास नहीं है, अब स्टडी कर रहे, वो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे, इनएक्टिव स्टूडेंट बन जाएंगे। और वहां से वो बच्चे जो हैं कोई और स्कूल जो है जिस स्कूल में अब पढ़ रहे हैं वो वहां से उन बच्चों को ऐड कर सकता है अपने स्कूल रिकॉर्ड में। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने डिटेल में आपको बता दी है। जो बातें हैं मैं वो आपको एक समरी में फिर से बता देता हूं। आप नया बच्चा ऐड नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्री प्राइमरी और फर्स्ट के अलावा। तो ये प्री प्राइमरी और फर्स्ट में बच्चे जो हैं वो ऐड होंगे, क्योंकि हर एक बच्चा नेशनल लेवल तक का जो किसी भी स्टेट में पढ़ रहा है वो यूडाइज पर अवेलेबल होगा। क्योंकि आपने जो बच्चा है पिछले साल एंटर किया है वो बच्चा आपका अवेलेबल होगा यूडाइज पर, और वहीं से आप उसे फैच कर सकते हो। जो फर्दर ऑप्शन आएगी, अगर कोई बच्चे जो है कुछ एग्जाम्पशन होती हैं, कुछ बच्चे जो है के लिए एग्जाम्पशन कह सकते हैं हम कि आउट ऑफ स्कूल है बच्चे, कुछ बच्चे जो है ओपन स्कूल में होने की वजह से स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे बच्चों के लिए मे बी लेटर ऑन कोई स्टेज पर जो ऑप्शन आ सकती है। लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर आप नया बच्चा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं भारत में पढ़ रहे वो सारे के सारे यहाँ पर यूडाइज पर आपने पिछले साल रजिस्टर किए हैं। ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव बॉक्स में वो बच्चे आ जाएंगे जो आपके पास इस सेशन में नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि पिछले सेशन में या तो वो पास आउट हो चुके हैं आपके स्कूल से, क्योंकि आपकी हाईएस्ट क्लास से वो पास आउट हो गए हैं, और या फिर वो बच्चे जो आपके स्कूल में अब नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी भी क्लास में ड्रॉप हुए हैं। चाहे वो मैं कह सकता हूँ जैसे मेरा 5वीं तक का स्कूल है तो वो बच्चा मेरे पास 4थी क्लास करने के बाद ड्रॉप हो कर गया, यानी 4थी के एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट लेने के बाद वो SLC लेकर चाहे बिना SLC के वो किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया, वो इनएक्टिव या ड्रॉप बॉक्स में होंगे। और इंपोर्ट में आप क्या कर सकते हो, जो इंपोर्ट में है यहाँ पर इंपोर्ट में डायरेक्टली आप बच्चे इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों से आप बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हो। नेशनल आईडी के लिए आपको यहाँ पर आप नेशनल आईडी गेट कर सकते हो, इस नेशनल आईडी ऑप्शन से बच्चे की नेशनल आईडी आपके पास आ जाएगी। प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर आपके पास जो है वो बच्चे फेच करने की बच्चे प्रमोट करने की ऑप्शन है, वो आप बच्चे प्रमोट करोगे और जब बच्चों की सारे बच्चों की डाटा अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन करोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये आज की वीडियो कंप्लीट वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक बेल का आइकन जो है वो दबाना मत भूलिएगा। लाल रंग के बटन के साथ नीचे वीडियो के दिया गया है बेल का आइकन, उसे जरूर क्लिक करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको हमारी जो नई वीडियोस आ रही हैं, जो नए टॉपिक पर हम वीडियोस कवर कर रहे हैं, वो आपको इजीली जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के साथ पता लग जाएगी और आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नए टॉपिक कौन से हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो लेकर आ रहा हूं कला उत्सव के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में कहा था कि कला उत्सव के बारे में जानकारी दें। हमने काफी ट्राई किया और जो हमारे पास एक जो ब्रीफ डिटेल मिल पाई हमें, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, मिलते हैं हम ऐसी ही और वीडियोस के साथ। गीक ई एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।